हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपका इस चैनल AES स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है आप सभी को, अगर आपको अंग्रेजी में बातें करना नहीं आता है और आप चाहते हैं कि मात्र 2 वर्ड में अंग्रेजी बोल पाए, तथा अगर आपको किसी भी वर्ड का सही तरीके से उच्चारण करने नहीं आता है और आप चाहते हैं कि किसी भी वर्ड का सही तरीके से उच्चारण कर पाए जिसके माध्यम से आप बोल भी पाए, तो आज का जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एवं खास होने वाला है, जिसके माध्यम से आप अंग्रेजी को पढ़ना भी सीखने वाले हैं, साथ ही में बोलना भी सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा अगर आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि हमारा टॉपिक क्या है, तो हमारा टॉपिक है इंग्लिश रीडिंग यानी कि इंग्लिश पढ़ना, और स्पीकिंग यानी कि बोलना। इंग्लिश पढ़ना और बोलना हमारा जो है टॉपिक है। तो ये #1 है जो कि 1 होने वाला है। यहाँ से जो है हम आपको डेली यूज सेंटेंसेस के माध्यम से अंग्रेजी पढ़ना बोलना सिखाने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है GET, तो 3 लेटर का वर्ड हो और बीच में ई हो, ठीक है। तो वहाँ पर जो है ई का उच्चारण ए हो जाता है, तो क्या पढ़ेंगे, जी से हो जाएगा ग, ठीक है, जी से क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ई है ना, क्या है, ई है, तो ई का क्या हो जाएगा, एकले लगा देंगे, टी से ट तो हो गया गेट, ठीक है। और OU है तो OU का जो उच्चारण है यहाँ पर आउ होता है, क्या होता है, आउ, ठीक है। तो आउ लिख दिए और टी का हो जाएगा ट तो हो गया आउट, ठीक है। अब समझ लीजिए कि जो गेट आउट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो गेट का मतलब होता है पाना, आउट का मतलब होता है बाहर। तो गेट आउट का मतलब होता है बाहर जाओ, क्या होता है, बाहर निकलो, क्या होता है, बाहर निकलो बोल सकते हैं, या चले जाओ, क्या बोलेंगे, चले जाओ, ठीक है, चले जाओ। अगर हम किसी को बोलते हैं चले जाओ तो बोलेंगे गेट आउट, यहाँ से चले जाओ, गेट आउट फ्रॉम हेयर, ठीक है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। या बाहर निकलो, गेट आउट, बाहर निकलो, गेट आउट, इस तरीके से बोल सकते हैं, क्लियर। अब आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, तो आगे लिखा हुआ है COME। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि यहाँ पर ओ का जो उच्चारण है ओ मतलब अ होता है, ठीक है, और लास्ट वाला ई का उच्चारण नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि सी का उच्चारण क्या होता है, अ होता है। तो इनसे क्या पढ़ेंगे, कॉम पढ़ेंगे, ठीक है। कॉम और IN है तो इसे हम पढ़ते हैं इन, कॉम इन, ओके। तो कॉम इन का मतलब क्या होता है, देखिए कॉम मतलब क्या होता है, आना होता है, इन का मतलब होता है में। तो अगर हमें किसी को बोलना है कि अंदर आओ, क्या बोलते हैं, अंदर आओ, क्या बोलते हैं, अंदर आओ, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, कम इन, यानी कि अंदर आओ, तो बोलेंगे कम इन, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप अंग्रेजी में बातें कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है CHEER, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, चीयर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, चीयर, क्या पढ़ते हैं, चीयर। और UP है तो इसे उप नहीं पढ़िएगा, अप पढ़ते हैं, तो क्या पढ़ेंगे, चीयर अप, ठीक है। तो चीयर अप का मतलब क्या होता है जी, चीयर अप का मतलब होता है खुश हो जाओ, क्या होता है, खुश हो जाओ, हो, खुश हो, ठीक है। सॉरी, इसको थोड़ा रबर से मिटा देते हैं, अच्छे से तरीके से लिखते हैं। तो खुश हो जाओ, क्या होता है, खुश हो जाओ। अगर हम किसी को बोलते हैं कि खुश हो जाओ तो क्या बोलेंगे, चीयर अप, ठीक है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं, अंग्रेजी में इस्तेमाल कर सकते हैं इन सारे वर्डों को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। तो लिखा हुआ है DONT, तो इसे हम डोंट नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं डोंट, क्या पढ़ते हैं, डोंट। और CRY है तो इसे हम पढ़ते हैं क्राई, डोंट क्राई, ठीक है। तो डोंट क्राई का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, देखिए समझिए, डोंट का मतलब क्या होता है, मत, क्राई मतलब चिल्लाना या रोना, तो मत रो। अगर हम किसी को बोलते हैं रो मत, क्या बोलेंगे, रो मत, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, डोंट क्राई, रो मत, डोंट क्राई। तो इस तरीके से बोल सकते हैं किसी को बोलना होगा तो। अब आगे बढ़ते हैं, अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को समझते हैं। तो लिखा हुआ है GO, तो इसे जो नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं हम लोग, गो पढ़ते हैं। और अप स्टेयर्स क्या पढ़ते हैं, देखिए UP है तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, अप स्टेयर्स, क्या पढ़ेंगे, स्टेयर्स, ठीक है। तो अप स्टेयर्स यानी कि गो अप स्टेयर्स, इसका मतलब क्या होता है जी, गो अप स्टेयर्स का मतलब ऊपर जाओ, क्या होता है, ऊपर जाओ, ठीक है। अगर हम किसी को बोलते हैं ऊपर जाओ तो क्या बोलेंगे, गो अप स्टेयर्स, यानी कि सीढ़ी से जाने के लिए बोलेंगे तो बोलेंगे गो अप स्टेयर्स, यानी कि ऊपर जाओ, ओके, क्लियर। अब आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है जी। तो आगे लिखा हुआ है व्हाट्स, इसे हम क्या पढ़ते हैं, व्हाट्स, व्हाट्स नहीं पढ़ना, ठीक है, व्हाट्स अप, ठीक है, व्हाट्सअप बोलते हैं ना, व्हाट्सअप, इसका मतलब क्या होता है, क्या चल रहा है। अगर हम किसी को बोलते हैं क्या चल रहा है तो क्या बोलेंगे हम अंग्रेजी में, व्हाट्सअप, ठीक है। तो इस तरीके से बोलना है आपको अगर बोलना है क्या चल रहा है तो। अब आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड को समझते हैं। तो लिखा हुआ है COME, तो फिर से इसके काम पढ़ेंगे हम, इसे पढ़ेंगे कम,
और ओ यू टू क्या पढ़ेंगे आउट, क्योंकि ओ यू का चलन आउ हो जाएगा, ठीक है, और टी का ट तो हो गया आउट, कम आउट। अब इसका मतलब क्या होता है, कम का मतलब क्या होता है आना, आउट का मतलब बाहर, तो क्या हो जाएगा, अगर हम किसी को बोलते हैं बाहर आओ, क्या बोलते हैं बाहर आओ, तो क्या बोलेंगे कम आउट, क्या बोलेंगे बाहर आओ तो बोलेंगे कम आउट, ठीक है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं, यानी कि घर से बाहर आओ तो कम आउट फ्रॉम हाउस, ठीक है। आगे लिखा हुआ है डी ओ, तो इसे डो नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है डू, ठीक है, डू पढ़ते हैं। और ए एन वाई से क्या हो जाएगा एनी, ठीक है, और टी एच आई एन जी से थिंग तो हो जाएगा एनी थिंग। तो इस तरीके से तोड़ तोड़ कर भी पढ़ना है आपको वर्डों को। तो एनी थिंग का मतलब क्या होता है कुछ भी, डू एनी थिंग यानी कि कुछ भी करो। अगर हम किसी को बोलते हैं कुछ भी करो तो क्या बोलेंगे डू एनीथिंग, कुछ भी करो डू एनीथिंग, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। अब आगे समझिए क्या लिखा हुआ है NOTHING। तो देखिए इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं नथिंग, क्या पढ़ते हैं जी नथिंग, और ELSE है तो इसे हम पढ़ते हैं एल्स, क्या पढ़ते हैं नथिंग एल्स। अब इसका मतलब क्या होता है, इसके मतलब जो कब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी समझ लीजिए। देखता है कुछ नहीं, और एल्स मतलब होता है और कुछ। अगर हम किसी को बोलते हैं और कुछ, ठीक है, और कुछ नहीं तो क्या बोलेंगे नथिंग एल्स, यानी कि और कुछ नहीं तो बोलेंगे नथिंग एल्स, ठीक है। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी आपको बोलना है। तो आगे लिखा हुआ GO, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं गो, और IN तो होता है इन, तो गो इन। तो अगर हमें किसी को बोलना है कि अंदर जाओ, क्या बोलते हैं अंदर जाओ, अंदर जाने के लिए किसी को बोलेंगे अंदर जाओ तो बोलेंगे गो इन। तो इस तरीके से बोलना है आपको इसका प्रयोग करके, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा है BE, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं बी, और HAPPY तो इसे हम पढ़ते हैं हैप्पी, ठीक है। तो बी हैप्पी। अब बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होना, हैप्पी मतलब खुश। अगर हम किसी को बोलते हैं खुश रहो, क्या बोलते हैं, अगर हम किसी को बोलते हैं कि खुश रहो, खुश रहो तो क्या बोलेंगे बी हैप्पी। तो अगर आपके किसी को बोलना है खुश रहो तो क्या बोलेंगे बी हैप्पी, ठीक है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं जब भी आपको किसी को बोलना है। तो आगे लिखा हुआ है एनीथिंग, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं एनीथिंग, एनीथिंग, एनीथिंग रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड, ठीक है, एनीथिंग रिक्वायर्ड। अगर हम किसी को बोलते हैं एनीथिंग रिक्वायर्ड, इसका मतलब क्या होता है वो भी समझ लीजिए। तो अगर हमें किसी को बोलना है कि कुछ चाहिए, क्या बोलते हैं कुछ चाहिए। देखिए एनीथिंग मतलब होता है कुछ, और रिक्वायर्ड मतलब होता है चाहिए, आवश्यक यानी कि जरूरी, ठीक है। तो क्या होगा एनीथिंग रिक्वायर्ड, यानी कि अगर हम किसी को बोलते हैं कुछ चाहिए, क्या बोलते हैं कुछ चाहिए, कुछ चाहिए। अगर हम किसी को बोलना है कुछ चाहिए तो क्या बोलेंगे एनीथिंग रिक्वायर्ड, कुछ चाहिए एनीथिंग रिक्वायर्ड। तो इस तरीके से बोल सकते हैं, क्लियर। अब आगे देखिए अगला जो वर्ड है क्या लिखा हुआ है नथिंग, इसे हम क्या पढ़ते हैं नथिंग, नथिंग रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड, ठीक है, नथिंग रिक्वायर्ड। अब इसका मतलब क्या होगा वो भी ध्यान से समझिए। तो नथिंग का मतलब होता है कुछ भी नहीं, ठीक है। तो नथिंग रिक्वायर्ड यानी कि कुछ नहीं चाहिए। अगर हम किसी को बोलते हैं कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, कुछ नहीं चाहिए तो क्या बोलेंगे नथिंग रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर आपको किसी को बोलना है कुछ नहीं चाहिए तो क्या बोलेंगे नथिंग रिक्वायर्ड। अगर किसी को बोलना है कुछ चाहिए तो बोलेंगे एनीथिंग रिक्वायर्ड। तो इस तरीके से बोल सकते हैं, क्लियर। अब आगे समझते हैं अगला जो वर्ड है क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है एनीथिंग एल्स, देखिए इसे हम क्या पढ़ते हैं एनीथिंग, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, ओके। इसका मतलब क्या होता है देखिए और कुछ होता है ना, और एनीथिंग मतलब कुछ भी, ठीक है। तो अगर आपको किसी को बोलना है कि और कुछ, क्या बोलते हैं और कुछ। अगर आपको किसी को बोलना है और कुछ, ठीक है, तो किसी क्या बोलेंगे एनीथिंग एल्स, और कुछ एनीथिंग एल्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बोलना है, अंग्रेजी में बात करना। आगे लिखा हुआ HIDING, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं हाइडिंग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हाइडिंग, हाइडिंग। और SOME है तो क्या पढ़ेंगे सम, ठीक है, और THING थिंग तो हो गया समथिंग, यानी कि हाइडिंग समथिंग। और हम किसी को बोलते हैं कुछ छिपा रहे हो, क्या बोलते हैं कुछ छिपा रहे हो, छिपा रहे हो। अगर हम किसी को बोलते हैं कुछ छिपा रहे हो तो बोलेंगे हाइडिंग समथिंग। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड को समझते हैं। तो आगे जो वर्ड बोले सेंटेंस को समझते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिएगा। अगला जो हमारा सेंटेंस है इंपॉर्टेंट सेंटेंस लिखा हुआ है एनीथिंग, क्या लिखा हुआ है एनीथिंग, एनीथिंग स्पेशल, एनीथिंग स्पेशल, ठीक है, एनीथिंग स्पेशल, ठीक है। तब इसका मतलब क्या होता है वो भी ध्यान से समझिए। यानी कि अगर किसी को बोलते हैं कुछ खास बात, क्या कुछ खास बात। और हम किसी को बोलते हैं कुछ खास बात तो बोलेंगे एनीथिंग स्पेशल। तो इस तरीके से जो है आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है नथिंग, क्या पर लिखा हुआ है नथिंग
स्पेशल, नथिंग स्पेशल। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा वो भी ध्यान से समझिए। ठीक है, यानी कि कुछ खास बात नहीं, क्या बोलेंगे, कुछ खास बात नहीं। अगर हमें बोलना है कुछ खास बात नहीं तो क्या बोलेंगे, नथिंग स्पेशल। ठीक है, अब आगे समझिए, आगे क्या लिखा हुआ है, NOTH चेंज, तो इसे क्या पढ़ते हैं, नथिंग। क्या पढ़ते हैं, नथिंग मच। इसे मुच नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मच, नथिंग मच। नथिंग मच मतलब क्या होता है वो भी समझ। अगर हमें किसी को बोलना है कुछ खास नहीं, क्या बोलना है, कुछ खास नहीं। क्या बोलना है, कुछ खास नहीं, तो क्या बोलेंगे हम, नथिंग मच। ठीक है, कुछ खास नहीं यार, नथिंग मच यार। तो इस तरीके से जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है इट्स, इसे हम क्या पढ़ते हैं, इट्स नथिंग, इट्स नथिंग, क्या होता है, इट्स नथिंग। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा वो भी समझ लीजिए। अगर हमें किसी को बोलना है कुछ भी तो नहीं, क्या बोलना है, कुछ भी तो नहीं, कुछ भी तो नहीं, कुछ भी तो नहीं। ठीक है, तो क्या बोलना है, इट्स नथिंग। कुछ भी तो नहीं तो बोलेंगे इट्स नथिंग। ठीक है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं जी। आगे देखिए क्या लिखा हुआ, आगे लिखा हुआ व्हाट्स, सॉरी व्हाट्स नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, सिर्फ लिखा हुआ व्हाट। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं जी, इसे हम लोग पढ़ते हैं व्हाट। ठीक है, व्हाट थिंग, व्हाट थिंग। ठीक है, अगर आपको किसी को बोलना है क्या बात, क्या बोलना है, क्या बात, क्या बात। अगर किसी को बोलते हैं क्या बात तो बोलेंगे व्हाट थिंग। तो इस तरीके से बोल सकते हैं, क्लियर ना। अब आगे समझते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, उसे समझिए ध्यान से। तो लिखा हुआ है व्हाट हैपन्ड, व्हाट हैपन्ड, हैपन्ड बोलेंगे, व्हाट हैपन्ड। ठीक है, व्हाट हैपन्ड। अगर किसी को बोलना है व्हाट हैपन्ड, इसका मतलब क्या होता है जी, क्या हुआ, क्या होता है, क्या हुआ। अगर हम किसी को बोलते हैं क्या हुआ तो बोलेंगे व्हाट हैपन्ड। तो इस तरीके से जो इसका इस्तेमाल जो है आप कर सकते हैं। तो आगे लिखा हुआ है व्हाट्स, क्या लिखा है, व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट्स रॉन्ग। ठीक है, व्हाट्स रॉन्ग। अब इसका मतलब क्या होता है वो भी ध्यान से समझिए, ताकि आप इसका प्रयोग जो है कर सकते हैं और अंग्रेजी में बातें कर सकें। ठीक है, तो लास्ट ही बचा हुआ है कुछ, तो उसे समझना जरूरी है। तो समझिए क्या लिखा हुआ है, रॉन्ग, व्हाट्स रॉन्ग, यानी कि व्हाट्स मतलब क्या होता है, अगर हम किसी को बोलते हैं क्या गलत, क्या गलत। ठीक है, अगर किसी को क्या गलत तो बोलेंगे व्हाट्स रॉन्ग। ठीक है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है उसे समझिए। तो आगे लिखा हुआ है टेक एनीथिंग, क्या लिखा हुआ है, टी, इसे टाके नहीं पड़ेगा, क्या पढ़ना है, टेक पढ़ना है, टेक एनीथिंग, टेक एनीथिंग, टेक एनीथिंग। अब इसका मतलब क्या होता है वो भी समझ लीजिए ध्यान से। तो टेक मतलब क्या होता है, लेना होता है ना। ठीक है, सॉरी इसका वर्ड मीनिंग नहीं बताएंगे आपको। तो टेक मतलब लेना होता है, एनीथिंग मतलब कुछ भी होता है। तो टेक एनीथिंग यानी कि कुछ भी ले लो, क्या बोलेंगे, कुछ भी ले लो। अगर हम किसी को बोलते हैं कुछ भी ले लो तो क्या बोलेंगे, टेक एनीथिंग यार, कुछ भी ले लो। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। अब आगे समझिए, लास्ट ही बचा हुआ है। तो लिखा हुआ है आई एम हॉट, आई एम हॉट। अब इसका मतलब क्या होता है जी वो भी समझ लीजिए ध्यान से। तो आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है मैं, एम का मतलब होता है हूँ, हर्ट का मतलब होता है चोट। ठीक है, चोट लगना। तो आई एम हर्ट यानी कि मैं घायल हूँ बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं मुझे चोट लगी है। सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आज के शुरू से आप सभी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आप इसी तरह से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना इस चैनल के माध्यम से सीखते रहें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और अगर आपको इंग्लिश रीडिंग करना है तो चैनल पर जाइए, बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। या अगर आपको वर्ड्स का जो है प्रोनाउंसिएशन करना है तो उसका भी वीडियो मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।